हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छठे बड़े केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी यानी नया नाम पुद्दुचेरी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको इस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यह जानकारी होगी कि यह प्रदेश जो था पहले 1673 से लेकर 1954 तक फ्रांस के अधीन था, यानी फ्रांस का उपनिवेश था। ये चार भाग थे भारत के। नाम था पांडिचेरी, यामन, माहे और कराईकल। इन चारों पर फ्रांसीसी सरकार का आधिपत्य था, लेकिन 1954 में जो है फ्रांसीसी सरकार, जब भारत की आज़ादी के लगभग 7 साल के बाद जो है फ्रांसीसी सरकार जो है इन चारों क्षेत्रों को भारत को सौंप दिया और भारत ने 1 नवंबर 1954 को एक नए केंद्र शासित प्रदेश यानी पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका नाम है, पहले का नाम था पांडिचेरी। 20 सितंबर 2006 को इसका नया नाम दिया गया पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी ये जो है तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नया गांव, न्यू विलेज। पुद्दुचेरी का अर्थ तमिल भाषा का ये शब्द है पुद्दुचेरी, जिसका अर्थ होता है हिंदी में नया गांव, न्यू विलेज। इसकी स्थापना जो है 1673 में हुई थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसका निक नेम है पेरिस ऑफ ईस्ट, यानी पूर्व का पेरिस। पेरिस ऑफ ईस्ट, पूर्व का पेरिस। जब फ्रांस की सरकार ने, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जब पांडिचेरी को सौंपा, तो भारत सरकार ने 1 नवंबर 1954 को इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 492 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत के राज्यों सहित, यानी भारत के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका स्थान जो है 34वां है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में इसका स्थान जो है वह छठा है, 6th पोजीशन पर है। भारत के क्षेत्रफल में इसकी हिस्सेदारी जो है 0.01% है। यहाँ की प्रमुख नदियां जो है वो है माहे, गौतमी, माहे, गौतमी, पेन्नियार, गिंगी, इत्यादि। ये प्रमुख नदियां हैं। ऐसे हम सभी नदियों के बारे में, पांडिचेरी के जो 4 जिले हैं, वे 4 जिले जो हैं ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। कोई केरल तट के पास है, कोई जो है तमिलनाडु के पास है, कोई जो है आंध्र प्रदेश के पास है। तो इस प्रकार जो है, और पांडिचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु के पास है। माहे जो है आंध्र प्रदेश के नज़दीक है, और जो यामन जो है आंध्र प्रदेश के नज़दीक है, और माहे जो है केरल के नज़दीक है। तो उसको हम देखेंगे कि इन चारों जिलों में
कौन कौन सी नदियां बहती है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पांडिचेरी यानी पुद्दुचेरी ये भारत के बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पुद्दुचेरी का सबसे बड़ा नगर जो है वह पुद्दुचेरी ही है, यानी पांडिचेरी। इस केंद्र शासित प्रदेश में राजमार्ग की कुल लंबाई 22.16 किलोमीटर है। नहीं, 64.03 किलोमीटर, जबकि रेल मार्ग की लंबाई जो है 22.16 किलोमीटर है। मतलब इस केंद्र शासित प्रदेश में रेल लाइन गई हुई है। यहाँ का जो केंद्र शासित पशु है उसका नाम है गिलहरी, स्क्वेरल। पक्षी जो है कोयल है। फूल नाग केसर है। और वृक्ष जो है बेल है। नाग केसर को अंग्रेजी में कहा जाता है कैनॉन बॉल फ्लावर, ठीक है। बेल जो है यानी हेड फ्रूट जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है। केंद्र शासित प्रदेश का मोहर अभ्यर्थीगण मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो है पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मोहर है, इसे आप ध्यान से देखें। तो इस प्रकार हमने केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी यानी पांडिचेरी के बारे में अब तक 16 महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की है। इसके बाद की जानकारी जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले इसको साफ करते हैं। इसके पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। यह केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व तट पर अवस्थित है। प्राधीनता यह केंद्र शासित प्रदेश लगभग 300 साल तक फ्रांसीसियों के अधीन में रहा, यानी 1673 से 1673 ईस्वी से 1954 तक यह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। लगभग 300 साल तक यह क्षेत्र जो था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया का उपनिवेश था। आधिकारिक भाषा जो है तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, फ्रांसीसी है यानी फ्रेंच कहिए उसको, और अंग्रेजी है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर फ्रांस का व्यापक प्रभाव पड़ा है। ये लगता है जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी यूरोप के देश में आ गए हैं। ऐसी इसकी व्यवस्था की गई है, ऐसी इसकी बनावट की गई है, क्योंकि फ्रांसीसियों ने इसे अपने अनुसार जो है विकसित किया था। यहाँ की जनसंख्या 12,47,953 है,
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला दिया जाए तो उसमें इसकी जनसंख्या का जो रैंकिंग होता है, रैंकिंग वह 31वें पोजीशन का है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी जनसंख्या जो है 3रे पोजीशन का है। भारत की कुल जनसंख्या में पांडिचेरी की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वह 0.01% है, 0.1%। पांडिचेरी का जनसंख्या घनत्व 1048 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 1048 स्त्री हैं, इस पर पुरुषों की संख्या 1000 है। मतलब लिंगानुपात के मामले में यहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। जनसंख्या घनत्व है, सॉरी लिंगानुपात यहाँ 1048 1000। साक्षरता दर जो है 85.85% है। जिला 4 है, तालुका 8 है। प्रखंडों की संख्या जो है वह 7 है। गांव जो है, कुल गांवों की संख्या 216 है। पंचायतों की संख्या 100 है। थाना जो है 42 है। नगर पालिका यहाँ पर 5 हैं। और जनसंख्या का घनत्व जो है यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 2536 लोग निवास करते हैं। 2536 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये रहा 32 नंबर पॉइंट तक हम पहुंचे हैं। अब इसके आगे आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर हम इसके आगे चलते हैं। और कुछ जानकारियां बची हुई हैं उनको अब हम देखते हैं। जो 4 जिले हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं हैं। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के चारों जिलों जो हैं, चारों जिले वे अलग अलग क्षेत्रों में अवस्थित हैं। मतलब कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें। देखते हैं स्टूडेंट, पांडिचेरी विधानमंडल जो है एक सदनीय है। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, एक सदनीय। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है, पांडिचेरी विधानसभा ये भारत का 3रा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है। आपने देखा था कि दिल्ली की अपनी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है, और ये 3रा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है जिसकी अपनी विधानसभा है, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 33 है। इसमें से 30 सदस्य जो हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 3 सदस्य जो हैं मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 33 है। लोकसभा के लिए पांडिचेरी से 1 सदस्य चुना जाता है और राज्यसभा के लिए भी 1 सदस्य चुना जाता है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, सॉरी, पांडिचेरी चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए इसका अपना उपराज्यपाल है, राज्यपाल नहीं हो सकता है। चर्चित महिला हैं भारत की प्रथम IPS अधिकारी किरण बेदी, वो जो है पांडिचेरी की उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पांडिचेरी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, वी नारायण स्वामी। पुराना नाम है पांडिचेरी, नया नाम है पुद्दुचेरी।
ये जो है तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है नया गांव। नया नाम लागू हुआ था 20 सितंबर 2006 को। यहाँ इस केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं। जिलों के नाम हैं क्रमशः पुदुचेरी, ये सबसे बड़ा जिला है, कराईकल, माहे और यानम। ये 4 जिले हैं। अब स्टूडेंट हम जिलों से संबंधित जो मुख्य जानकारी है, चूंकि इसके हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में हमने आपको नहीं बताया, तो हम जिलों के अक्षांशीय विस्तार को बतलाएंगे, क्योंकि ये चारों जिले जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो देखते हैं इन 4 जिलों में पहला जिला जो है पुदुचेरी है। पुदुचेरी जिले में हम ध्यान देते हैं, जिले का नाम है पुदुचेरी और इसका क्षेत्रफल जो है 293 किलोमीटर स्क्वायर है। इस जिले में 5 प्रमुख नदियां बहती हैं, जिनके नाम हैं गिंगी, गिंगी के बाद मल्लाटार, गुडुवैयार, गुडुवैयार के बाद पम्बैयार, और 5वीं नदी का नाम है पेन्नैयार। प्रखंडों की संख्या 4 है और यहाँ पर तालुका जो है वो 2 है। पंचायतों की संख्या 71 है। थाना पांडिचेरी जिले में 21 है। नगर पालिका 2 है, एक पुदुचेरी में और दूसरा जो है थोड़ा सा इसका टेढ़ा नाम है ओजकोरई। आधिकारिक भाषा है तमिल और अंग्रेजी इस जिले की। जनसंख्या जो है 9,50,289 है अकेले। यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है, यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 3200 लोग निवास करते हैं। 3200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। साक्षरता दर जो है 85.44% है, 85.44%। लिंगानुपात जो है 1048 स्त्रियां हैं और पुरुषों की संख्या 1000 है। अक्षांशीय विस्तार पर जब ध्यान देते हैं तो यह जिला जो है 11 डिग्री 42 मिनट 11 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 53 मिनट
53 मिनट 12 डिग्री 11:42 12 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। देशांतरीय विस्तार पर जब हम ध्यान देते हैं तो जिला पुदुचेरी जो है ये 76 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर गांवों की कुल संख्या जो है इस जिले में 82 है। तो इस प्रकार हमने पुदुचेरी जिला के बारे में बतलाया। अब दूसरा जो जिला है वो देखते हैं हम। दूसरा जिला कराईकल है, उसको देखते हैं। ये दूसरा जिला है कराईकल। इसका क्षेत्रफल है 161 किलोमीटर स्क्वायर। इस जिले में 7 नदियां बहती हैं। नदियों के नाम जो हैं अरसलार, अरसल्लार, नट्टार, नट्टार के बाद जो है नोल्लार, नंदलार, नंदलार के बाद जो है पूरा वदनयार, पूरा वद नयार, ये सभी नदियों के नाम हैं। तिरुमल्लाई और वंजियार, और तिरुमल्लाई राजन, ये 7 नदियां जो है कराईकल जिले में बहती है। ये तमिलनाडु से घिरा हुआ जिला है। यहाँ पर तालुका जो है, प्रखंड जो है 1 है, तालुका 2 है। पंचायतों की संख्या जो है इस जिले में 27 है। थाना 11 है। नगर पालिका 1 है। आधिकारिक भाषा तमिल है। जनसंख्या 2,02,22 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व जो है इस क्षेत्र में 1252 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में निवास करते हैं। साक्षरता दर जो है इसका वह 85% है। सत्तासी 87.5% है। 87.5%। लिंगानुपात यहाँ 10,048 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 1,000 है। अक्षांशीय विस्तार जो है ये 10 डिग्री 55 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री 92 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। यह जिला, इस जिले का देशांतरीय विस्तार जो है वह 79 डिग्री 50 मिनट
पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 83 मिनट 83 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यहाँ गांवों की संख्या जो है इस जिले में, वह गांवों की संख्या जो है 37 है। तो इस प्रकार पांडिचेरी के दूसरे जिले के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब जो है तीसरा जिला जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पांडिचेरी के तीसरे जिले का क्षेत्रफल जो है 30 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है गौतमी। प्रखंड के बारे में जो है यहाँ 1 2 3 4 प्रखंड 1 है, तालुका 2 है, पंचायत यहाँ नहीं है। थाना जो है टोटली थानों की संख्या जो है 8 है, नगर पालिका भी 1 है। आधिकारिक भाषा यहाँ की तेलुगु है। यानम की जनसंख्या जो है 55,626 है और जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 1854 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर निवास करते हैं। निक नेम है फ्रेलगू, फ्रेंच से फ्रे और तेलुगु से लघु, फ्रेलगू। अन्य नाम है फ्रेंच यानम। यहाँ पर गांवों की संख्या 5 है। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पर हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि यह जिला जो है 16 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश से 16 डिग्री 73 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है, जबकि देशांतरीय विस्तार पर जब हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि यानम जो है 82 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। तो इस प्रकार हमने पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के तीसरे गांव का भी अध्ययन किया। अब चौथा गांव जो है वो केरल के तट पर है, उसके बारे में देखते हैं। छोटा सा एक जिला है। पांडिचेरी का चौथा जिला है माहे। ये केरल के नज़दीक है। क्षेत्रफल इसका जो है कुल 9 किलोमीटर स्क्वायर है, 9 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ 2 नदियाँ बहती हैं और नदियों के नाम हैं पोन्नियार, माहे। पोन्नियार और दूसरा है माहे। प्रखंडों की संख्या जो है यहाँ 1 है और तालुका भी 1 है। यहाँ पुलिस स्टेशन की संख्या जो है वह पुलिस स्टेशन की संख्या
पुलिस स्टेशन 2 है, नगर पालिका 1 है। आधिकारिक भाषा जो है यहाँ का मलयालम है। और जनसंख्या कुल जो है वह 41,934 है। जनसंख्या का घनत्व जो है यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 4091 लोग रहते हैं। यहाँ गांवों की कुल संख्या जो है 5 है। साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा है 98.35%। अब हम माहे जिला का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो पाते हैं कि यह जिला 11 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश से 11 डिग्री 43 मिनट 11 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश से 11 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। जब माहे के देशांतरीय विस्तार पर हम ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि ये इसका देशांतरीय विस्तार 75 डिग्री 31 डिग्री पूर्वी देशांतर से 31 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 33 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। 33 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच माहे जिला जो है अवस्थित है। इस प्रकार स्टूडेंट आज हमने भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे बड़े केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी यानी पुद्दुचेरी के बारे में अध्ययन किया। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए इस कोरोना के समय में, और हमारे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। आप हमारे वीडियो को, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।